Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में, या शॉर्ट फॉर्म में आप कह लें SSE क्लासेस में। दोस्तों मैं फिर से मतलब टॉपिक को आगे बढ़ाने आ रहा हूं जो आपके टेंस का लेक्चर चल रहा था। हमने अभी तक जो पढ़ा है दैट इज़ प्रेजेंट पास्ट सो फॉर, मतलब अभी तक हमने ये कंप्लीट कर रखा है। एंड डेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने भरसक कोशिश की है कि उन सभी वीडियोस में, इन सभी टॉपिक्स में अच्छे से मैं आपको एक जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश भी की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया है और आप लोगों ने लाइक भी किया है, उसके लिए थैंक्स। और फिर उसी के आगे हम डिस्कस करने आए हैं फ्यूचर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि फ्यूचर इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये होगा, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर कह लें। तो आप समझो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। जैसा कि मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका होता है विल या फिर शैल, और ये माना जाता है कि हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, और ये हम बाकी सब के साथ मतलब करते हैं, ये सभी के साथ, बाकी आई और वी के साथ ये करते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे भी हम कह सकते हैं, जैसे ये बात ठीक है। नोट में तो हम क्या ही लिखें, नोट में आप ये लिख सकते हैं कि जो बेस फॉर्म होता है, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, जो वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म लिखते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन या यूज़ की बात कर लें, ठीक है। देखिए ये जो आई और वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, विल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आई के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं, औरों के साथ, ठीक है। तो इसमें कोई वो इशू नहीं है कि आई और वी के साथ यही हो, ठीक। हाँ, उसको जनरली हम ऐसा मतलब माना जाता है उसे, या फिर हम कभी कहीं ऐसा करते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन होते हैं, उनके साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शैल का यूज़। वो इसलिए कि सेंटेंस को अगर हमें एम्फसाइज करना होता है, अगर उसे प्रेशराइज करना हो, तो उसे हम क्या करते हैं, ऐसा चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जिस टॉपिक पे मैं बात करने आ रहा हूँ वो ये है कि यूज़ कहाँ करना है, कैसे समझना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए या सिंपल प्रेजेंट। देखिए कभी अभी मुझे 2-4 चीज़ें मैंने आपसे वादा किया है, एंड आई विल बी कमिटेड टू दैट, मैं उसे करूँगा भी। जैसे पहली चीज़ तो ये कि सिंस और फॉर का हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि किस किस टेंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप यूज़ करते भी हैं तो क्यों, मतलब क्या लॉजिक है उसका, कॉन्सेप्ट क्या है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये जो सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है, सिंपल पास्ट बोला जाता है, या सिंपल फ्यूचर बोला जाता है, वो क्या है। आपने देखा होगा जैसे ही इज़ गुड या ही इज़ के साथ अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ना रहा हो, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ना हो, फिर भी ये बोल दिया जाता है वो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है। क्यों है, आखिर क्यों, तो वो उस पर भी हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी हम उसे ड्रॉप आउट करते हैं, अभी हमें डिस्कस करना है हम। तो पहला हम आपको बता दें, ये प्रोबेबिलिटी है। देखिए फ्यूचर क्या है, ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड, मतलब दिस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेटमेंट which we कैन नॉट कंट्रोल, ठीक।
विच वी कैन नॉट कंट्रोल, ये भी होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई विल बी 16 नेक्स्ट ईयर। अब उम्र है, बढ़ रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जाहिर सी बात है, मतलब अगले साल मैं 16 साल का हो जाऊंगा, तो क्या आपको कंट्रोल है? अब आप कहेंगे सर आपने ये जो आपने यूज़ कर रखा है ये क्या है? ये दोनों मिला के ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आप समझा दें। आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट में, सभी इंडेफिनिट में हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं या सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन बेस फॉर्म ही यूज़ होता है। तो आप सोचो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होता है, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ये होता है बी, और ये होता है बेस फॉर्म। और इसमें क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो ये बेस फॉर्म है और ये सभी बेस फॉर्म है। अगर ये सभी यूज हुए हैं तो आप समझिए कि वो इंडेफिनिट ही होगा और सिंपल ही होगा, तो इसे आप सिंपल फ्यूचर इसलिए भी कह सकते हैं। आई विल बी 16 नेक्स्ट ईयर। दूसरा जो पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको कि देखिए कि फ्यूचर में जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो फ्यूचर में बोला जैसे इट इज़ रेनिंग सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर इसका हम लिखें तो इफ़ इट रेन्स आई विल टेक अम्ब्रेला। ठीक है, इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है तो मैं क्या करूँगा, एक अम्ब्रेला ले लूँगा। अब आप सोचो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी क्या है, जब हम बोलते हैं या इट इज़ रेनिंग आई विल टेक, बारिश हो रही है तो मुझे ये लेना, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में हम फ्यूचर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। अब आप समझो मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस फ्यूचर को नोट करने के लिए हम इज एम आर का यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे इट इज़ गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ डिनर विद माई फ्रेंड्स, मैं डिनर खाने जा रहा हूँ। तो ये क्या है, मतलब अभी जो करीब का जो फ्यूचर है वो भी हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ इन सब, मतलब ये विल बी को या विल को रिप्लेस कर सकते हैं इज एम आर से। एंड कभी कभी होता वी अबाउट का हम जब यूज़ कर लेते हैं, जैसे अभी ये होने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो इमेजिनेशन है कि यार होगा कि नहीं होगा, होने वाला है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। तो आप ऐसे समझो, अगर हमने ये लिखा है कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं एक छाता ले लूँगा, ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि अगर हम बोलते समय भी जब होता है, या इसी को आप ऐसे कह लें ही इज़ डूइंग गुड I will give him reward। ठीक, he is doing good, I will give him reward। वो अच्छा कर रहा है, मैं उसे, देखिए बोलते समय भी हमने क्या बोल दिए, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब बोलते समय फ्यूचर का भी यूज़ होता है, और इस विल को हम या शैल को हटा सकते हैं इज एम आर का यूज़ करके। जैसे उसमें हम क्या लगाते हैं, इज इन, जैसे आई, आप ऐसे कह लें दे आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब दे आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, या नहीं, इसको नहीं, इसके बाद एक वर्ब आना चाहिए। तो ऐसे दे आर गोइंग टू हैव डिनर टुनाइट इन होटल। तो हमने क्या किया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू कैन यूज विल, और उसको हटाने के लिए भी आप गोइंग का यूज कर सकते हैं, इज गोइंग, आर गोइंग। देखिए दे आर गोइंग टू हैव डिनर टुनाइट इन द होटल
ये लोग क्या करेंगे, आज रात को खाना खाएंगे किसी होटल में, तो ये जो क्लोज फ्यूचर होता है, नज़दीक वाला जो फ्यूचर होता है, उससे भी हम इसका यूज़ कर देते हैं। तो उसे ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। कुल मिला जुला कर आपको ये समझना है कि फ्यूचर का यूज़ इंडेफिनिट में हम विल का यूज़, शैल का यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में होता है, वो ना तो सेकेंड फॉर्म में होगा और ना ही आईएनजी फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, उसमें बी फॉर्म को, मतलब बेस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, और इसको हम फ्यूचर में जो भाई हमारे लिए कंट्रोल नहीं है, और अगर जो कंट्रोल नहीं है वही क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है यही क्या शो करता है, फ्यूचर है। तो ये होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शैल होता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक इंडेफिनिट को आप ऐसे समझ लें, दिस इज़ लाइक ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है जो फ्यूचर में होगा, या उनकी ऐसी इमेजिनेशन होती है जो क्या कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो आगे ऐसा होगा, या कुछ पल के बाद होगा, या कुछ दिन के बाद होगा, कुछ साल के बाद होगा, तो वो होता है आपका फ्यूचर होता है। और मैंने टाइमलाइन से आपको समझाया है कि जिस पोजीशन पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, अगर उसके पीछे जाएंगे तो वो पास्ट कहलाएगा, उसके आगे की बातें करेंगे तो आपका फ्यूचर होगा, और जिस समय आप जिस जगह पर हैं अगर उसकी बातें करेंगे तो वो आपका प्रेजेंट होगा। तो ये होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने कोशिश बताने की है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा रूल वही है इंडेफिनिट का कि हम हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल का यूज़ होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ शैल का यूज़ करते हैं, ऐसा लिखा गया है, मतलब माना जाता है। बाकी आप करने के लिए कोई भी वी के साथ विल, आई के साथ भी विल कर सकते हैं, जैसे एज एड आई हैव डन, जैसा कि हमने किया है। और इसके साथ अगर विल आ गया है, जैसे आपको पता है इंडेफिनिट में अगर डू डज आ जाता तो जो उसका जब उसके बाद कोई अगर वर्ब आता है तो बेस फॉर्म में ही रहता है, कोई फॉर्म नहीं यूज़ होता है। ऐसे विल के बाद भी अगर जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, आपका बेस फॉर्म ही होगा, ना कि और होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और 2-3 सेंटेंस और टेंस और है, उसको फिनिश हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर से हम मतलब प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं प्रैक्टिस क्लास में। उसके बाद हम आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस चलाएंगे, मतलब वो पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम कर देंगे वॉइस से नरेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि इतना मज़ा आएगा वॉइस नरेशन में, एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट ही नहीं होना है आई थिंक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।